ये प्रोग्राम रखा गया है। ये इनामी जलसा के उन्वान से ये प्रोग्राम हुआ है, जिसमें सवाल व जवाब, अज़ान इक़ामत, खुतबा जुमा और हिफ्ज़ कुरान मजीद का मुकाबला हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने बेहतरीन मुज़ाहरा किया। मकसद ये था कि अच्छी अज़ान कहने वाले बच्चे पैदा किए जाएं, जुमा पढ़ाने के लिए खुतबे के अंदाज़ में ज़बानी खुतबा देने की सलाहियत बच्चों में पैदा हो जाए। और ये हकीकत है कि बचपन का याद किया हुआ और बचपन का रटा हुआ ये बुढ़ापे तक याद रहता है और हमेशा काम आता है। इस गरज से तकरीबन 30 बच्चों को खुतबा जुमा अव्वल सानी दोनों याद कराए गए। इसी तरह जो बच्चे हिफ्ज़ में हैं और उन्होंने एक तरह से हिफ्ज़ कर लिया है या अक्सर हिस्सा कर चुके हैं, उनका हिफ्ज़ कुरान मजीद का मुसाबका था। मकसूद ये था कि एक तो अच्छा पढ़ने का जज्बा पैदा हो जाए, दूसरे मजमा के सामने पढ़ने के लिए उनके अंदर जुर्अत पैदा हो। तीसरा मकसद ये था कि इसी बहाने जो छुट्टी होने वाली आगे तरावी का मसला है, वो इनाम के शौक़ में और इजलास में पढ़ने के फ़िक्र में कुरान मजीद को ज़बानी याद कर लेंगे। जी, अच्छा, बड़े लोग का भी इंतज़ाम है यहाँ पर? हाँ, पढ़ने का तालीम बालिगान भी है, जिसके आज मौलाना ये अखलाक साहब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चे तालीम बालिगान के हैं जो आपके सामने हैं। और तालीम इधर भी देख लें, ये बच्चे भी सब तालीम बालिगान वाले बच्चे हैं जो मदरसे में तालीम बालिगान के शोबे में तालीम हासिल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक की तस्हीह का काम मुसलसल चलता है। अनवारुल हक भाई ये सामने खड़े हुए हैं, माशाअल्लाह ये यहाँ के सरपरस्तों में हैं, बल्कि हम सब के बड़े बड़े शुमार होते हैं। शम्स तबरेज़ साहब यही तो असल यहाँ की रूह हैं, इनको अलग कर दीजिए, जामिअतुश शेख ही शायद न बचे। अल्हम्दुलिल्लाह इनका बड़ा ताउन क्या, ये सरापा रात दिन 24 घंटा इनकी खिदमत इस अदारे के लिए है। मोहम्मद कैफ सल्लल्लाहु आपको नज़र आ रहे हैं। ये जब भी टेलीफोन कीजिए, कभी लाल दरवाज़ा तो कभी तारापुर, ये माशाअल्लाह हरदम दौड़ पड़ते हैं। अल्लाह ताला इन सब लोगों को बेहद कबूल फरमाए। साजिद भाई, आप कुछ कहना चाहते हैं? कैसा लगा आपको यहाँ के? बहुत खूबसूरत प्रोग्राम। अल्लाह ताला और वसीम भाई के अंदर जुर्रत पैदा करे। जो खिदमत वसीम भाई ने किया है जौनपुर की सरजमीन पर, देखिए मौलाना, मुफ्ती, कारी बहुत लोग बन जाते हैं, लेकिन जो इज़्ज़त मौलाना वसीम साहब ने जौनपुर की सरजमीन पर कमाई, ये अल्लाह ने स्पेशल इनके लिए इनको नवाजा है। मेरी बहुत सारी दुआएं वसीम भाई के साथ मेरी नेक ख्वाहिशात है। और मदरसे के लिए हम अपने खून अगर दे सकें तो वो भी कम है। जो आप खिदमत कर रहे हैं, आज हमारे बच्चे हमारे घरों में हमको टोकते हैं कि खाना खाने की दुआ आपने पढ़ा कि नहीं। ये आप जैसे लोगों की देन। जज़ाकल्लाह, आतिकल आफिया। इंशाअल्लाह मदरसा दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करे और आपसे अल्लाह ताला इसी तरह के खिदमत लेता रहे। आमीन। इस बात की खास तौर से मैं सब लोगों से दुआ दरख्वास्त करता हूँ कि इस तरह की दुआ की जाए कि अल्लाह ताला आपसे और काम ले। अनवर गुड्डू साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ के आपको कैसा लगा? बस मैं ज़्यादा कुछ नहीं, बैठना एक बात देखिए, जब कारी नियाज साहब ने एक बात कही थी, उसी बात को मैं दोहराऊंगा। उन्होंने एक बात की थी, जंगल को मंगल अगर किसी ने बना दिया, कारी महमूद साहब ने ये अपनी शायरी में कहा था। तो वाकई हम लोगों ने यहाँ के हालात आज से 30 साल 40 साल पहले भी देखे, और इंशाअल्लाह हम लोगों को ऐसा लगता है और हम लोग जिक्र करते हैं कि इस एरिया को ऐसा बदल देंगे मौलाना वसीम साहब जी। और हमारी दुआ नहीं है, अहले जौनपुर जो है इनको चाहता है कि वसीम साहब ऐसी यहाँ पहुँच गए, जबकि इतने बड़े इदारे को छोड़ कर आए। जौनपुर का एक बड़ा इदारा लोग कहते थे, उस इदारे को छोड़कर यहाँ आना और इस जगह को इतनी बुलंदियों पर ले जाना, ये अल्लाह ताला ने, कहते नहीं है कि अल्लाह ताला हर चीज़ में उसकी मसलहत के बिना कुछ नहीं होता। आप यहाँ आए और आपने इस इदारे को बढ़ाया और यहाँ के माहौल को बदला। सबसे बड़ी बात, इस यहाँ के माहौल को बदला जहाँ आप सोच नहीं सकते थे कि ये माहौल बदल जाएगा। आज मैं उन बच्चों को, उनके घर वालों को भी कहता हूँ कि देखिए, तालीम का इतना बड़ा फ़र्क है कि तालीम से क्या नहीं होता। आज तालीम उनको मिली, उनके बच्चे, उनकी औरतें, उनके लड़के
सब देखिए धीरे धीरे माशाल्लाह। और आज उनके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, जी। सबसे बड़ी बात है उनके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। तो ये मौलाना वसीम साहब नहीं बल्कि अल्लाह ताला ने इनको एक सबब बना के यहाँ भेजा, इसलिए आज ये मदरसा माशाल्लाह बहुत आगे हम लोग की दुआ भी है और कुछ रहेगा, हम लोग बेशक करेंगे भी उसके लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। ए